गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 7 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में 22 पाठ अज्ञातवास का प्रश्नोत्तर देख लिया था और लिख लिया था। आज हम लोग पाठ 23 प्रतिज्ञा पूर्ति इसके अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बच्चों, उसका आज हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर को पूरा करिए। तो पाठ 23 प्रतिज्ञा पूर्ति में हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो है पहला प्रश्न है बच्चों कि जब कृपाचार्य ने बोला, जब कृपाचार्य ने बोला हम सबको एक साथ मिलकर हम सबको एक साथ मिलकर हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तब कर्ण ने क्या बोला? तब कर्ण ने क्या बोला? तो जब कृपाचार्य बोलते हैं कि हम सबको मिलकर अर्जुन का सामना करना पड़ेगा, अर्जुन से मुकाबला करना होगा, तो उनकी ये बात सुनकर कर्ण क्या बोलता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। कर्ण ने क्या बोला? लिखेंगे कि कर्ण ने बोला जो संवाद है, जो उनकी बातें हैं, उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। बोलते हैं कि आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते। कभी नहीं थकते। कभी नहीं थकते, कभी नहीं थकते। अर्जुन की शक्ति को
अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। क्या बोलते हैं वो आगे? न मालूम यह भय के कारण है या भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? इस कारण जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जो भी हो मैं अकेला ही डटा, यानी डट के सामना करना, डटा रहूंगा। ठीक है, आप लोग तो जल्दी से नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन ने द्रोणाचार्य की वंदना कैसे की? दूसरा प्रश्न लिखिए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की वंदना कैसे की? तो कैसे करते हैं वो जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं अर्जुन, तो वहां पे वो क्या करते हैं? बाणों के बौछार से वो द्रोणाचार्य की वंदना करते हैं। तो लिखेंगे अर्जुन ने गांडीव पर चढ़कर दो बाण
आचार्य द्रोण, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर, और पितामह भीष्म की ओर, पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े, इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाके गिरे, जो उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य की वंदना की। ठीक है, तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य की वंदना कैसे की? अर्जुन ने गांडी पर चढ़कर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य की वंदना की। अब हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने क्या कहा? अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, प्रश्न तीसरा, युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने क्या कहा? क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, क्या कहा? कि उत्तर किसका नाम है? उत्तर विराट के राजा पुत्र का नाम है। उत्तर को संबोधित करते हुए बोलते हैं, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। ठीक, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है। ठीक है, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, शत्रु भी
भाग खड़े हुए हैं। शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश यानी श्रेय, यश को श्रेय भी बोलते हैं, तुम्ही को क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? तुम्ही को मिलना चाहिए। आगे बोलते हैं, इसीलिए चंदन लगाकर, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर और फूलों का हार पहनकर क्या करना चाहिए? नगर में प्रवेश करना चाहिए। नगर में फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है हमारा दूसरा प्रश्न? पहले क्या बच्चों कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य की वंदना कैसे की? अर्जुन ने गांडी पर चढ़कर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य की वंदना की। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? युद्ध से, यहाँ पर से होगा, युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने क्या कहा? युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर विराट के पुत्र का नाम है उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो हमारा पाठ 23 है प्रतिज्ञा पूर्ति, इसका प्रश्न उत्तर अब खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग जो अगला पाठ है विराट का भ्रम, इसको पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। तब तक आप लोग पाठ 22 और 23 अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ सुथरा, ठीक है। और पाठ 24 विराट का भ्रम, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पाठ 23 से हमारे कौन कौन से प्रश्न बने बच्चों? हमारा पहला प्रश्न था, जब कृपाचार्य ने बोला हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा, तब कर्ण ने क्या बोला? उस टाइम कर्ण क्या होते हैं? बहुत गुस्से में होते हैं और उत्तेजित होते हैं कि किस प्रकार कृपाचार्य जो हैं वो अर्जुन की ही प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। तो उसी पे अर्जुन क्या होते हैं? झल्लाते हैं और बोलते हैं कि गुस्सा आ जाता है अर्जुन कर्ण को और बोलते हैं आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते, अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इनकी आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को यह अधिक प्रेम करते हैं। इस कारण जो भी हो
मैं अकेला ही डटा रहूँगा। यहाँ पे कर्ण की जो है वो उत्तेजना झलकती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, अर्जुन की प्रशंसा करते कृपाचार्य नहीं थकते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, अर्जुन ने द्रोणाचार्य की वंदना कैसे की। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं विराट की तरफ से, विराट राज्य की तरफ से, तो फिर कौरव पांडव में क्या होता है, युद्ध होता है। और अर्जुन उस समय क्या होता है कि गांडीव पर चढ़कर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़ते हैं वो कि उनके चरणों में वो जा गिरते हैं बाण। उनको मारने के लिए उन्होंने नहीं फेंका था, उनकी वंदना करने के लिए वो फेंकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने द्रोणाचार्य की वंदना की। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने क्या कहा। तो युद्ध से लौटते हुए अर्जुन की जब विजय हो जाती है तो विराट राज के पुत्र को बोलते हैं कि इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, तुम्ही को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग अगला पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।